मित्रों, जय मसीह की। प्रभु यीशु आपको बहुत आय से आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बने। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय और पहले पद से। प्रियो, ये नई किताब हम शुरू कर रहे हैं जो आपके लिए आशीष का कारण बने। प्रिय मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है पहले पद के अंदर, एफ्राइम के पहाड़ी देश के रामातेम सोपीम नगर के एक निवासी अल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्राइमी था और सुब के पुत्र तोहू का परपोता, और फिर लिखा है एली का पोता, परपोता, फिर पोता एली का, एलोही का पोता, और उसके बाद लिखा है यरोहाम का पुत्र था। फिर ये उसकी वंशावली हुई। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वचन इस प्रकार से बताता है, दूसरा पद, उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक उत्पन्न ना हुआ। यहां पर हम पहले पद और दूसरे पद से पहले वंशावली को देखते हैं, और दूसरा पद हमें यह बताता है कि उसका परिवार किस तरीके का था। उसके परिवार के अंदर दो पत्नियां थी, एक हन्ना थी, एक पनीना थी, और दोनों पत्नियों के बीच में कितना तनाव था, कितना उनके बीच में लड़ाई झगड़े थे, कितना वो एक दूसरे को चिढ़ा रही थी, कितना वो अच्छे से रह रही थी, या परिवार खुशहाल था या नहीं था। इस बात को आप आगे जान पाएंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जिस परिवार के अंदर दो पत्नियां हो, वहां पर थोड़ा मतभेद पैदा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मतभेद पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते कि अगर यहाँ पर जो बताया गया है, अप्रेमी का जो पुरुष था और जो अल्काना था, उसका दो पत्नियां थी, क्या ये परमेश्वर की ओर से इजाजत थी, या क्या परमेश्वर के ने इसके लिए इजाजत दी थी? प्रियो, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, तब आदम के लिए उसके शरीर से पसली निकालकर एक ही जीवन साथी बनाया, ताकि वो उसके साथ जिंदगी रहे और उसका अकेलापन दूर हो। बाइबल कभी भी इजाजत नहीं देती कि कोई भी व्यक्ति दो दो पत्नियों को लेकर अपने साथ रखे और इस प्रकार से अपने परिवार को चलाए। दो पत्नियां या तीन पत्नियां या इस तरीके से ज्यादा पत्नियां, उससे अधिक रखना, यह परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। अगर आप अब्राहम की देखते हैं तो अब्राहम ने नहीं किया ऐसा, अब्राहम ने खुद नहीं ऐसा किया। आप जानते हैं उसकी कहानी को, याकूब की कहानी को आप जानते हैं। ऐसे बहुत से किरदार हैं, ऐसे बहुत से आप सब्जेक्ट्स और कहानी बाइबल में देख सकते हैं कि परमेश्वर की इजाजत नहीं है कि दो पत्नियां रखें। जब जब आप दो दो पत्नियां रखेंगे तो आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े उत्पन्न होंगे। तो लड़ाई झगड़े से बचने के लिए आपको प्रियो अपने जीवन साथी के साथ पूरा साथ देना होगा। आपको देखना होगा कि मेरे परिवार को मैं अपने किस तरीके से चला सकता हूं। आपके लिए परमेश्वर ने आपकी पसली के द्वारा एक जीवन साथी दिया है, वो एक है, ओनली वन, इससे ज्यादा नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको, वो इजाजत नहीं देता है। आप जानते हैं कि अब्राहम के परिवार में परमेश्वर ने उस बात को नकार दिया जब हजीरा से इस्माइल हुआ, और इस्माइल होने पर उसने कहा तेरी दृष्टि में इस्माइल अनुग्रह पाए। परमेश्वर बोला नहीं, तेरी पत्नी से। इसका मतलब हजीरा को उसने स्वीकारा नहीं है। परमेश्वर ने हजीरा के प्रति परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि जो सारा ने हजीरा को देकर कहा आज से ये तेरे साथ रहेगी, मेरे लिए बच्चे को उत्पन्न करेगी। प्रियो, परमेश्वर ने उसे नकार दिया था। मैं कहना चाहता हूं ऐसी बहुत सी कहानी लंबी जा सकती है, पर मैं इस वचन से ये बताना चाहता हूं कि जिस परिवार में इस तरीके की घटना हो, जिस परिवार में इस तरीके के ज्यादा लोग हों और अपने जीवन साथी के रूप में दो दो जीवन साथी को रखना, यह परमेश्वर की ओर से इजाजत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊपर अनुग्रह करे और आपको आशीष दे, तो आपके लिए एक जीवन साथी परमेश्वर ने बनाया है जिसके लिए आपको अपने जीवन को रखना है। इसलिए दूसरा पद बताता है उसके दो पत्नियां थी। इसका मतलब परमेश्वर ने नहीं कहा कि वो दो पत्नियां रखे, पर उसकी तरफ से उसने दो पत्नियां रखी। आप जानते हैं कि वो परमेश्वर के लिए नजर में अच्छी बात नहीं है। एक का नाम वहां पर बताया कि हन्ना, और वो हन्ना से प्रीति रखता है, और परमेश्वर ने कहा जिससे तू प्रीति रखता है उसी को परमेश्वर ने उसे बांझ बनाया।
और पनीना से वो इतनी प्रीति नहीं रखता, क्योंकि वहां पर लिखा नहीं है। इसलिए कहता कि हन्ना को बालक नहीं हुए, पनीना को बालक हुए। और जिसको बालक हुए, आप जानते हैं कि वो चिढ़ाने का काम करेगी, वो झगड़े का काम करेगी, वो अपने पद को बढ़ाने का काम करेगी। वो अपने उस पति को ये बात जताएगी कि इससे बच्चे नहीं हुए, मुझसे बच्चे हुए। और इस तरीके से उसके अंदर घमंड सिर चढ़ के नाचेगा, बोलेगा घमंड उसका। बाइबल ये भी बताती है प्रियो कि नाश होने से पहले घमंड आता है, नम्रता से पहले, महिमा से पहले नम्रता आती है। ये नीति वचन में लिखा है। प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उसे बालक हुए और उसका जीवन में कभी भी दीनता और नम्रता नहीं आए। वो घमंड में जीने लगी और हन्ना को चिढ़ाने का काम उसका बन गया। और जिस परिवार में एक स्त्री दूसरी स्त्री को चिढ़ाने का काम करती हो, वो परिवार कैसे भला वो खुशहाल रह सकता है? कैसे उस परिवार की परिस्थितियां ठीक रह सकती हैं? किस तरीके से परिवार आगे बढ़ पाएगा? किस तरीके से आराधना प्रार्थना का जीवन जी पाएगा? पति हमेशा खुश करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वो खुश नहीं कर पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वीडियो से ये सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर की इजाजत नहीं है कि आप दो दो पत्नियां रखें। परमेश्वर की इजाजत नहीं है कि आप अपने मतलब के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए एक से बच्चे नहीं हुए और दूसरी के साथ बच्चे होंगे ये विश्वास करके या ऐसा इस तरीके को अपनाते हुए आप अलग अलग शादियां करें। ये परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है, ये परमेश्वर की योजना में नहीं आता है। परमेश्वर की योजना में आदम और उसके बाद उसके शरीर से निकालेगी पसली हवा के नाम से जानी जाती है। परमेश्वर ने जो आपके लिए जीवन साथी ठहराया है वही आपका जीवन साथी है। बाकी आप दुनिया में से कितने भी जोड़ते रहिए, आपका परिवार खुशहाल नहीं रह सकता। अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं प्रियो, तो आपको सोचना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी जिंदगी में कार्य करना है। इसलिए मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहता हूं, बहुत सी बातें आपको सिखाना चाहता हूं। प्रियो, आप विश्वास रखें, अगर आपके साथ परमेश्वर जीवन साथी दिया है, आज उसके पास संतान नहीं है, संतान देने वाला जिंदा परमेश्वर आपके जीवन में है, आप उस पर विश्वास करें, आप उससे प्रार्थना करें। हन्ना की प्रार्थना से बहुत से बदलाव देखेंगे। हन्ना की प्रार्थना को जब आप सुनेंगे, आप खुद उस बात को एग्री कर पाएंगे कि दूसरी पत्नी की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही है जो इसी पत्नी से मुझे आशीष दे सकता है। तो अलकाना की जिंदगी के परिवार को हम देखते हो, खुशहाल परिवार नहीं है, परमेश्वर की इजाजत में नहीं है, परमेश्वर के साथ रहने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि उससे संतान नहीं थी। हन्ना के बालक नहीं हुए, पनीना के बालक थे। और ये बालकों वाली माता हमेशा घमंड में जीती है। बालकों वाली माता हमेशा दूसरों को तुच्छ जानती है। बालकों वाली माता पे शायद कुछ भी आ जाए, पर उसका सींग हमेशा ऊंचा करने की कोशिश करती है, पर परमेश्वर उसको इतना आदर नहीं दे रहा है। इसलिए सोचे कि अगर आप आदर चाहते हैं परिवार के अंदर, तो बच्चे हुए नहीं हुए उस बात के लिए नहीं, आदर आपको परमेश्वर दे सकता है। पनीना को चाहे बच्चे हुए, तब भी उसका पति अलकाना उसे प्यार नहीं करता था, वो उससे ज्यादा हन्ना को प्यार करता था। अब आप सोचिए, बालक होने पर भी प्यार नहीं और बालक ना होने पर भी उससे प्यार है। इसलिए इस वीडियो से आपको सीखना है, इस वीडियो से आपको अपने जीवन में इस बात को लागू करना है कि परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो आशीष लेकर आए, आपके जीवन में परमेश्वर की वो आशीष ठहरे जो हन्ना के जीवन में आया। पर आपको सोचना है कि मुझे अलकाना की तरह अपने जीवन को नहीं बनाना। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खास करके मेरे भाई लोग, कभी भी इस प्रकार का कदम ना उठाए कि आप दो दो शादियां करें। आप कभी भी इस बात को ना सोचें, बल्कि इस बात के लिए अपने आप को एग्री करें कि परमेश्वर ने जो मुझे जीवन साथी दिया है, मेरी जिंदगी और उसकी जिंदगी मेरे साथ हमेशा, जब तक हमें परमेश्वर बनाए रखता है और मृत्यु हमें अलग ना करे एक दूसरे से, तब तक हम अपने जीवन को एक दूसरे के साथ बिताएंगे। और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर बना रहे। इसलिए खुशहाल परिवार चाहते हैं तो प्रिय इस वीडियो को देखकर अपना निर्णय ले। और अगर कोई जवान मुझे देख रहा है तो कभी भी दो दो शादी के बारे में ना सोचे। अगर कोई दंपत्ति मुझे देख रहा है और उसे परमेश्वर ने बालक की आशीष नहीं दी अब तक, तो याद रखिएगा दूसरी शादी का विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
और विश्वास कीजिए कि सच्चा जीवित परमेश्वर यहोवा आपको यीशु मसीह के नाम में आशीष देगा और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा और आपकी मदद करेगा और आपको बरकत देगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा बेटी जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, जिनको बच्चे की आशीष चाहिए, उनके अगर परिवारों में झगड़े आज से उनके परिवारों के झगड़े दूर हो जाए और उन्हें बच्चों की आशीष मिले और पवित्र आत्मा उन्हें छू, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। यीशु के नाम में पिता उन्हें बरकत दे, यीशु के नाम में उन्हें बालकों की आशीष दे और उनका विचार चला जाए दो शादियों का। अगर उनके जीवन में कोई विचार चला दो शादी करने का तो अभी वो डिलीट हो जाए यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी से। पिता उन्हें बरकत दे और उनके जीवन से बुराई चली जाए और तेरे नाम पर भरोसा करे तो उन्हें आशीष दे। प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, मैं आपसे इजाजत लेता हूं, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में नए वचन के साथ। तीसरा पद मैं लेकर आऊंगा और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।